मेरा जन्म ही मुश्किलों से हुआ है। मजदूरों की राजनीति किया हूँ। पहले मालिक पक्ष हमला करवाता था, सीपीएम हमला करवाती थी, टीएमसी हमला करवाती थी। तो इस मर्म को समझते हैं। जूट इंडस्ट्री आज के डेट में शुगर इंडस्ट्री की तरह हो गया। 6 महीने चलता है, 6 महीने बंद हो जाता है। अगर इसमें राज्य सरकार, पिछली सरकार यदि मदद करती तो 20% इसको भी ये भी खरीद सकती थी। चाहे वो वामपंथी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी सरकार आए, जो अधिकार मजदूरों को मिला उसको छीनती चली गई। मुसलमान बेसिकली गरीब हैं, कुछ मुसलमान बहुत अमीर हैं, 90% गरीब हैं। आपके जिले के जो किसान हैं उनका ये आरोप है कि उनकी फसलें तो बांग्लादेश के किसान आके काट के लेके चले जाते हैं। गोली चलाने की ऑर्डर बीएसएफ को दिया गया है। कोई भी अपराधी उधर से आता है, गलत काम करता है तो उस पर फायरिंग कर सकते। पहले बंद था ये। नमस्ते, मेरा नाम है प्रशांत और मेरे साथ हैं इस वक्त अर्जुन सिंह जी, जो कि नोआपाड़ा से विधायक हैं। 2026 के चुनाव में जीते हैं। पिछली लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार सांसद भी। तो शुरुआत कांग्रेस से, फिर टीएमसी, फिर बीजेपी, फिर टीएमसी और अभी फ़िलहाल बीजेपी। सर, स्वागत है आपका प्रभात खबर में। समय देने के लिए शुक्रिया। आप सर, पहला सवाल ये सर कि मज़दूरों के लिए आप बहुत आवाज़ उठाते हैं, लगातार बयान देते रहते हैं। तो इस बार जो भारी मैंडेट आप लोगों को मिला है, मज़दूरों के लिए क्या रोड मैप है सर? अभी तक बंगाल का दुर्भाग्य है, न वामपंथी, न कांग्रेस, न ही तृणमूल, किसी ने कभी मजदूरों के बारे में नहीं कुछ काम किया। चाहे वो जूट इंडस्ट्री हो, कॉटन हो, चाय बागान हो, चाहे स्टील फैक्ट्री हो। पहली बार चूँकि जितने भी इनके नेता हुआ करते हैं वो एसी रूम में बैठ के मजदूरों की बात करते हैं। कोई मजदूरों की बस्ती में नहीं रहता और उनको पता नहीं है कि मजदूर का समस्या क्या है। और चूँकि हम लोग पूरा मजदूरों के बस्ती में वहीं के जन्मे पले बड़े हैं, तो हमें पता है कि उनकी समस्या क्या है। और अभी तक ये सरकार क्या, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी सरकार आई, जो अधिकार मजदूरों को मिला उसको छीनती चली गई। वामपंथी तो दिखाने के लिए आंदोलन करते भी थे, लेकिन टीएमसी ने आंदोलन करने पर उनके जो अगेंस्ट में झूठा मुकदमा करना शुरू कर दिया। मजदूर परेशान, ट्रेड यूनियन परेशान, सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया। अब ये हालत है कि बंगाल में किसी भी जूट इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियन बोल के कुछ बचा नहीं है। मालिक के रहम करम पर मजदूर जी रहे हैं। मैनेजमेंट जो चाहता है वो मजदूरों से करा रहा है। लेबर एक्ट का धज्जियाँ उड़ता है। हमारी सरकार आई है, हम सारे सिस्टम को अपडेट करेंगे। लेबर का जो अधिकार है, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार जो मजदूरों को हक मिलना चाहिए, वो सारे चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से हम लोग काम करेंगे। मज़दूरों की आवाज़ उठाई और उसके बाद आप पर बहुत सारे हमले भी हुए, आपके परिवार पे हमला हुआ, बम कई चार्ज किए गए, गोलियां चली। उसके बाद आप अभी भी खड़े हैं और अटल होकर के जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। तो आपको कहाँ कहाँ ये मुश्किलें झेलनी पड़ी, उस पर थोड़ा सा प्रकाश। मेरा जन्म ही मुश्किलों से हुआ है। मजदूरों की राजनीति किया हूँ। पहले मालिक पक्ष हमला करवाता था, उसके बाद सीपीएम हमला करवाती थी, टीएमसी हमला करवाती थी। अब तो हमारी सरकार आई है तो हम तो इस मर्म को समझते हैं और केंद्र सरकार के सामने हम अपनी बात को रख सकते हैं। डबल इंजन की सरकार है और केंद्र सरकार हमेशा से मजदूरों के हित में, उसने अभी जो 4 लेबर एक्ट लाया है, वो चारों लेबर एक्ट जो है मजदूरों के हित में है। साथ साथ जूट इंडस्ट्री के बारे में भी गवर्नमेंट और हमारे खासकर प्रधानमंत्री ने बहुत बार इस बात पर चर्चा किया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार मजदूरों का जो बेसिक प्रॉब्लम है, जूट इंडस्ट्री आज के डेट में शुगर इंडस्ट्री की तरह हो गया। 6 महीने चलता है, 6 महीने बंद हो जाता है। तो ये 6 महीना जो चलता है, 6 महीना बंद हो जाए, इसका जो बेसिक समस्या है वो समस्या है कि पार्ट नहीं हो रहा। पार्ट क्यों नहीं हो रहा है? पार्ट इसलिए नहीं हो रहा कि पार्ट चाष करने में मेहनत है। बेसिकली ये मुसलमानों का
मेन यूएसपी है। मेहनत, पानी में रहना पड़ता है, पानी में सड़ाना पड़ता है। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जब नए बच्चे आए उनके भी, तो ये पानी में उतर के घंटों घंटों सड़ाना, पानी में रहना, उनको ये मंजूर नहीं था। वो धीरे धीरे पलायन करने लगे। तो जूट का जो चास है वो कम होने लगा। 60% जूट बस है, 40% जूट का अभाव है। इसी बीच में बांग्लादेश से हमारा संबंध खराब हो गया। बांग्लादेश का लैंड पोर्ट बंद है। जो आज की स्थिति है, हमारी केंद्र सरकार 100% फूड ग्रेन का जो पैकेजिंग है वो जूट बैग में करती है, 100%। अगर इसमें राज्य सरकार, पिछली सरकार यदि मदद करती तो 20% इसको भी, ये भी खरीद सकती थी। लेकिन ये क्या होता है कि चावल में ये 1.1% भी बैग नहीं करती, पुराने बैग यूज करते। तो अगर हमारी सरकार जो आने वाले दिन में, मुझे लग रहा है कि ये जो श्रमिक, जो चासी हैं, इनको सही पैकेज मिले, बीच से दलाल हटा दिया जाए जूट मिलों, जूट चासियों का। तो दलाल जब हट जाएंगे तो अगर 6,500 रुपया दाम है पर क्विंटल, तो 6,500 उनको मिलेगा। अभी क्या होता है कि बंगाल में गरीबी है, मुसलमान बेसिकली गरीब हैं, कुछ मुसलमान बहुत अमीर हैं, 90% गरीब हैं। ये क्या करते थे कि जो चाष करते थे, ये कहीं ना कहीं से महाजन से पैसा लेते थे। यहाँ जो है बंगाल सरकार का किसान क्रेडिट कार्ड बोल के कुछ है नहीं, तो इनको उधार लेना पड़ता है। तो ये उधार लेते हैं और उपज कटता नहीं है, तब तक बिक जाता है। 6,500 7,000 का मूल्य का दाम उनको मिलता है 3,000। तो उनका जो इंटरेस्ट है धीरे धीरे कम होता चला गया। जब इंटरेस्ट कम हो गया, अब उपज नहीं होगा, इंडस्ट्री धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएगी। लेकिन माल तो पर्याप्त होता है, कहा जाता है कि मिल ही बंद हो जाते हैं क्योंकि वहाँ अरे पर भाई, मजदूरों को पैसा। मिल क्यों बंद होता है ये तो समझना पड़ेगा आपको। जरूर उसको तो मिल इसलिए बंद होती है कि आज अभी जो बंद है इसमें पाट की कमी है। मिल के पास अभी 1,70,000 रुपये पर क्विंटल पाट हो गया, जो खेती पर करते हैं टन किसान, पाट हो गया। किसान मैंने जो खेती करते हैं। 6,500 होना चाहिए, तो 17,500 रुपये पर क्विंटल हो गया। तो जब कमी होगी तब, और बांग्लादेश से सप्लाई बंद है, तो धीरे धीरे दाम बढ़ते चले जाए, तो इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद होती चली जा रही है। उतना माल बिकेगा नहीं। 17,500 टन पर क्विंटल पर माल खरीद के 17,500 रुपया क्विंटल पर। लेकिन आपके ही किसानों के, आपके ज़िले के जो किसान हैं, उनका ये आरोप है कि उनकी फसलें तो बांग्लादेश के किसान आके काट के लेके चले जाते हैं। वो देखिए, वो ऑप्शनल है, कहीं कहीं होता है। वो क्या है कि बॉर्डर पर एकदम जो किनारे हैं, वो ज़मीनों की झगड़ा चलती रहती है। अच्छा। वो कभी कभी आते हैं, काट के लेके चले जाते हैं। और बंगाल बॉर्डर पर अभी हमारे अमित शाह जी बहुत इस पर नज़र रखे हुए हैं कि अनुप्रवेशकारी को बंद करना है, और गोली चलाने की ऑर्डर बीएसएफ को दिया गया है कि कोई भी अपराधी उधर से आता है, गलत काम करता है, तो उस पर फायरिंग कर सकते। पहले बंद था ये, चूँकि हमारी सरकार आई है, बार बार ये क्या करते थे, मिथ्या मामला दे देते थे बीएसएफ पर मोलेस्टेशन का मामला देके धीरे धीरे बीएसएफ बंगाल आना नहीं चाहती थी। तो ये सरकार जब से बदली है, तब से हमारा जो सिस्टम है वो बदला है। बॉर्डर के जो एरिया है वहाँ बांग्लादेशी जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं, उनको किस तरह से आप लोग हटा रहे हैं? वो चल रहा है, वो भगदड़ मचा हुआ है। हम लोग कुछ लोगों को तो माने चिन्हित करते हैं, उनको डिटेंशन सेंटर से उनको हटाते भी हैं। हिंसा की बात जहाँ तक है, आपके ज़िले हो, पूरे बंगाल में जो दौर चल रहा है, मोदी जी ने, अमित शाह ने भी बार बार कहा कि जो अपराधी उनको उल्टा करके सीधा क्या करने का काम। देखिए, हिंसा करने वाली जो सरकार थी, जो उसका वोट बैंक के आगे वो मजबूर थी, तो ये हिंसा की राजनीति को हमारी सरकार बंद करेगी। बंगाल में एक नया नज़ीर होगा। नहीं तो हर इलेक्शन के बाद आप अगर इतिहास देखें, चाहे सीपीएम का ज़माना हो चाहे टीएमसी का, हिंसा होती थी। अब आपको कहाँ हिंसा दिखाई दे रही? अब छुटपुट घटनाओं के साथ अब बताइए, कहाँ जहाँ बम चलता था वहाँ अंडा चलता है। तो इतना तो हम लोग करीब कर ले आई दिए कि बम के जगह अंडा चलने लगा। इसको तो मानिएगा कि बिना किसी डंडा चलाए ही अंडा चलने लगा। ये तो बीजेपी का सरकार का एक उपलब्धि है। हाँ, अभी तो आपको कोई पोर्टफोलियो किसी मंत्रालय के जो बाद में जिन्होंने शपथ ली,
उनको नहीं मिला है। तो आपने कहीं आपका चॉइस होगा कि हम इस फील्ड में बहुत बेहतर मेरा कोई चॉइस नहीं और है। आपको पार्टी तो ये हमारे, चर्चा बीच में आई कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी आप बनने जा रहे देखिए हैं। ये चॉइस करना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का काम है। जी, फिर भी आपने सोचा है कि इस फील्ड नहीं में मैं बहुत कुछ अच्छा भी करें। सोचने का मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। पार्टी जिस लेवल पर मुझे जो काम कराएगी उस काम को मुझे करना, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है। काम जो टास्क जो मिलेगा उसको करना है। कौन सा टास्क लेना है ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं, ये पार्टी तय करती है। और मैं पार्टी का डिसिप्लिन कार्यकर्ता होने के नाते मैं वही कहूँगा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी हम उसको निभाएंगे। अच्छा, आप बार बार जो है पार्टियां बदलते रहे हैं लगातार, तो इस बार बीजेपी पार्टियां बदलते रहे तो मुझे लोग क्यों वोट दिया? आपके जिले में मेट्रो रेल की भी बहुत परिकल्पना हो रही है कि आने वाले दिनों में देखिए मेट्रो का परिकल्पना, देखिए जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं थी तब तक कोई परिकल्पना काम नहीं आता था। अब डबल इंजन की सरकार आई, ये सारी परिकल्पना पर काम होगा। आपके इलाके में कोई ऐसा काम जो आपका सबसे प्राथमिकता में हो? मेरे इलाका में कोई काम ही नहीं हुआ। अब काम होगा तो प्राथमिकता क्या है? सब काम की प्राथमिकता है। इतने दिनों में बंगाल में काम कहाँ हुआ? काम यदि होता तो ये हालत रहती बंगाल की। हमारे साथ थे अर्जुन सिंह जी। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।